अमेरिका में रिसेशन का डर, भाव पर भारी असर, दबाव में एम्फेसिस। एम्फेसिस के साथ सॉलिड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। उसके कैश फ्लो में से जनरेशंस फ्रॉम ऑपरेशंस हर साल बढ़ता हुआ, डिसेंट, कंसिस्टेंट और साइजेबल डिविडेंड, इंप्रेसिव क्लोजिंग कैश बैलेंस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और पे आउट रेशियो दोनों क्वाइट सिग्निफिकेंट और डिविडेंड यील्ड भी एट 2.4%। पिछले एक साल के मार्केट परफॉर्मेंस में एम्फेसिस अपने मिड कैप पियर्स जैसे परसिस्टेंट, कोफोर्ज और एलटीटीएच से रहा है बहुत पीछे। जब वो तीन कंपनियां ऊपर की तरफ चल पड़े हैं, एम्फेसिस पिछले अप्रैल से रहा है एक डिसेंडिंग चैनल के अंडर परफॉर्मेंस करते हुए। ये एक खतरे की घंटी है। भारत के मिड कैप आईटी कंपनीज में एम्फेसिस पाया जाता है मशहूर नामों के साथ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो रखता है थर्ड रैंक और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उसका पोजीशन रहा है नंबर 2। लेकिन प्राइस अर्निंग मल्टीपल रहा है क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। वो पाया जाता है वेटेड पीई मल्टीपल से भी नीचे। ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है एम्फेसिस के लिए। रेवेन्यू के जियोग्राफी वाइज स्प्रेड में अमेरिका आता है सबसे बड़ा, बढ़ता हुआ पिछले 6 सालों में। आजकल रखता है 78.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। छोटा हिस्सा घटता हुआ भारत से 5%। यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से इंप्रूवमेंट रेवेन्यू में आजकल 11.4%। एक माइनर पोर्शन आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अमेरिका का बड़ा हिस्सा इसलिए रिस्क फैक्टर के हैसियत से सामने आता है कि अमेरिका में आजकल रिसेशन के फियर्स कुछ ज्यादा नजर आ रहे हैं। रही बात ग्रोथ की, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में पिछले 3 सालों में रेवेन्यू में बढ़ोतरी, 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पाया जाता है 17%। लेकिन पिछले एक साल में ग्रोथ रेट उससे भी ज्यादा, रेवेन्यू बढ़ा है 26% से। वैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 3 ईयर का ग्रोथ पाया जाता है 13% और पिछले एक साल में ग्रोथ रेट रहा है उससे भी ज्यादा 18%। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट नजर आता है एनपैट परसेंटेज में, जो गिरा है 13.2% से 11.8% तक 3 सालों में। वैसे ही गिरावट नजर आता है इबिडा परसेंटेज में, पर्टिकुलरली 2020 से गिरते हुए इस साल 17.6%। इबिडा परसेंटेज और एनपैट परसेंटेज इन दोनों में गिरावट के पीछे रहे हैं इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन रेवेन्यू और मार्जिन का ग्रोथ रहा है क्वाइट इंप्रेसिव। 75% से भी ज्यादा फॉरेन शेयर होल्डिंग कंपनी की खासियत है। प्रमोटर्स रहे हैं ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी, जिनका होल्डिंग आजकल 55.7%। इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स साथ में रखते हैं करीब 17%। दूसरा मेजर फॉरेन होल्डिंग आता है एफपीआई से। ब्लैकस्टोन और एफपीआई साथ में रखते हैं करीब 76%। और एक्सेसिव फॉरेन शेयर होल्डिंग का वॉलेटिलिटी के टाइम पर रिस्क फैक्टर बनने का संभावना ज्यादा है। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग। ग्लोबल आईटी सॉल्यूशंस में अपने एप्लीकेशन सॉल्यूशंस, बीपीओ और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन के साथ
कंपनी लीडरशिप रखती है बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स में, आगे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में, उसका लीडरशिप देखने को मिलता है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और क्लाउड सर्विसेज में। एम्फेसिस एक बहुत बड़ा नाम ग्लोबल बिजनेस के ट्रांसफॉर्मेशन में। कंपनी के सेगमेंट वाइज प्रॉफिट्स में मेजर हिस्सा आता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से, करीब 49%। अगले दो सेगमेंट्स लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं करीब 27%। और दूसरा बड़ा सेगमेंट आता है इंश्योरेंस, जिसका कंट्रीब्यूशन रहा है करीब 24%। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इसलिए खास है कि उसमें पिछले 2 सालों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा रहा है। एम्फेसिस के प्रोस्पेक्ट्स बहुत पॉजिटिव नजर आते हैं। एम्फेसिस एक्सपांड कर रहा है बोथ यूरोप और कनाडा में। उसने पाए हैं मार्केट गेन्स। अपने ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ उसका स्ट्रेंथ रहा है रॉबस्ट और ग्रोइंग ऑर्डर पाइपलाइन। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से प्राइस 20 EMA को काटते हुए गिरावट चालू हुआ 6 अप्रैल 2022 को। 17 जून 2022 को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आ गए 200 EMA के नीचे, प्राइस सबसे नीचे बैरिश जोन में। आजकल सभी EMAs पाए जाते हैं स्टैक्ड पोजीशन में। प्राइस एक्शन डेटा से पता चलता है कि गिरते हुए प्राइस के साथ नहीं रहा सपोर्टिंग क्वांटिटी, उसके लिए संभावना रिवर्सल की बहुत नजदीक। लेकिन ट्रायंगुलर पैटर्न से पता चलता है कि शेयर प्राइस में डाउनसाइड फिर भी बचा है। हो सकता है कंपनी का रिवर्सल और ऊपर की तरफ चाल शुरू हो ट्रायंगल के बेस से, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आशा करते हैं एम्फेसिस पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। ऐसे ही रिच कंटेंट वाले वीडियोस आप पा सकते हैं इन्फो कार्ड पर एट स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके टाइम और वैल्यूएबल सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।